सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने 3 बार के विधायक और सपा के कद्दावर नेता रामलली चौधरी को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों समर्थकों ने सुभाषपा का दामन थाम लिया। ओपी राजभर ने रामलली चौधरी को पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित किया। गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि देखिए 2024 का चुनाव समझौते से ही लड़ा जाएगा। अभी हम अकेले उस हैसियत में नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ सके। आज की तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है, बड़े नेता सब एक है। हमने बीजेपी के साथ अपने विचारों से समझौता किया। जब हमारे विचार से बात नहीं मिली तो बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में समझौता कराने आए। बात नहीं बनी तो हमने मंत्री पद से रिजाइन दे दिया। मेरा ये कदम शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था। हमने सपा से गठबंधन किया, लेकिन सपा ने हमारे साथ धोखा किया। चुनाव से पहले हमको बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12वां रिजर्व सीट दे दिया और उस पर भी अपना कैंडिडेट दे दिया। उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ऐसा कमजोर करे कि ओम प्रकाश राजभर फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, जातिगत जनगणना की बात पर लड़ रहा हो। जब इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो लड़ नहीं सकेगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं मालूम था कि पूरे रामायण में हनुमान जी अकेले थे। देखिए, जो भी राजनीतिक दल अपना आंदोलन चलाते हैं कोई न कोई नाम रखकर, चाहे वो सावधान यात्रा चला रहे हो, चाहे समाधान यात्रा चल रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, जो भी यात्राएं निकलती हैं उसके पीछे उसी के बहाने जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की विचारधारा बता के सत्ता को पाने का प्रयास होता है। देखिए, जो हमारा मानना है कि कांग्रेस पहले जनता के बीच में थी तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार जब बन गई तो जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई। फिर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जनता, कांसीराम जी आए, जनता के बीच में गए, सरकार बन गई। फिर वो पार्टी हट गई जनता से, खत्म हो गई पार्टी। मुलायम सिंह यादव जी जनता के बीच में थे, सरकार थी, हट गए, जनता से वो चली गई। बीजेपी जनता के बीच में चली गई, आज उसकी सरकार है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी भी सरकार बन सकती है। आपको बता दिया कि समझौते तो होंगे ही। 24 का चुनाव समझौते पे ही लड़ा जाएगा। अभी हम लोग अकेले उस हैसियत में नहीं है कि राजनीति में आज के तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। नेता सब एक हैं, बड़े नेता सब एक हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी बात करें, हम बीजेपी के साथ समझौता किए तो हम अपने विचारों से समझौता किए। जब हमारी विचार की बात नहीं बनी, आपने देखा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आए लखनऊ समझौता कराने। बात नहीं बनी तो मैंने रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था ऐसा। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया। हमको बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 सीटें सुरक्षित दे दिया और अपना उम्मीदवार दे दिया। माननीय विधायक जी बैठे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, ओम प्रकाश को ऐसा कमजोर करो कि ये जो विचार लेके बोल रहा है, जो लड़ रहा है, चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे, चाहे गरीबों के इलाज के फ्री सवाल पे लड़ रहा हो, चाहे जातिवाद जनगणना पे, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली पे लड़ रहा हो, चाहे जिस भी मुद्दे को लेके लड़ रहा है, इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो ये बोल नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।